या चलिए बच्चों, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, वो है आपके पास। देखिए न्यूमेरिकल दिक्कत आई होगी आपको, आप में से कुछ एक बच्चे को जो आपसे न्यूमेरिकल कहे गए थे, उनमें से जिसमें दिक्कत आई ये एक न्यूमेरिकल ये है। ये कहता है हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। न्यूमेरिकल में कहता है हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 लिख रहा हूं मैं यहाँ 98%। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो 98% है बाई मास का मतलब W/W है। और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, राइट। इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.84 ग्राम पर ml। और इससे हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.5 m हो और ये 5 लीटर बनाना है। तो बताओ इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ठीक है जी, ओके। अब मैं जिससे पूछूं वो विद्यार्थी बताए। बच्चों, साहिल कुमार M1V1 = M2V2 पता है? या M1V1 = M2V2 का क्या मतलब होता है? M1V1 = M2V2 से आप क्या समझते हो, बताइए। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जब बोलो ना तो आपको अपनी वीडियो ऑन करनी है। अजय गुप्ता अपनी वीडियो ऑन कीजिए और बताइए जो साहिल ने कहा है वो सही कहा है। शाबाश भाई साहब, शाबाश अजय गुप्ता, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मास नहीं भाई, मोलैरिटी, यस मोलैरिटी। M1V1 = M2V2 का क्या मतलब होता है मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लो एक मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मान लेते हैं 20 मोलर है, राइट। और यहां से हमें एक और सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 10 मोलर हो। मान लो हमें इस सॉल्यूशन से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 10 मोलर हो। आपने पूछा कि 10 मोलर मुझे बनाना है, मुझे ये बताओ, मुझे 10 मोलर तो बना दूंगा पर कितने लीटर बनाना है, कितने मिलीलीटर बनाना है? तो आपसे कहा गया कि आप ये 100 मिलीलीटर बना दीजिए, ml बना दीजिए, राइट। तो हम यहां M1V1 = M2V2 का यूज कैसे करते हैं ये एक बार दोबारा से समझिए। M1V1 = M2V2, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास पहले कोई मोलैरिटी थी, उसका मैंने कुछ वॉल्यूम लिया और उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने पर उसकी मोलैरिटी बदल गई, उसका वॉल्यूम बदल गया। ये बदली हुई मोलैरिटी है, ये बदला हुआ वॉल्यूम है। यहां पे इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे ये समझिए। मुझे कितने मोलर बनाना है? 10। तो मैं M2 की जगह 10 रख रहा हूं। और जो मुझे 10 मोलर बनाना है वो कितने ml बनाना है? वो 100 ml बनाना है। ठीक है जी, ये इसकी मोलैरिटी क्या है? 20 इंटू V1। ओके, 20 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, 20 5 50 ml। अब क्या करोगे बताओ, मैं क्या बताइए, अब मैं क्या करूंगा इस 50 ml का? अब मैं क्या करूंगा बताइए। मैं यस देखिए, अब मैं क्या करूंगा, V1 मेरे पास 50 ml आ गया, इसका मतलब इसको मैं 50 ml लूंगा, 50 ml। और क्योंकि मुझे 100 ml बनाना है, ये इसमें 50 ml पानी डाल दूंगा, टोटल ये हो जाएगा 100 ml। और इसकी मोलैरिटी पानी डालने की वजह से कम हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 10 मोलर। ये है M1V1 = M2V2 के यूज करने का तरीका। चाय बन गई, चाय ज्यादा मीठी थी, मम्मी ने कहा नहीं, चाय को थोड़ा डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करने का मतलब इसका मीठा कम करो। तो आपने उसमें और दूध डाल दिया, दूध डाला, चीनी नहीं। दूध डालने से चीनी की मोलैरिटी कम हो गई। सॉल्यूशन के अंदर चीनी की मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में जितने पहले आ रहे थे उससे कम आने लगे।
अब जब आप मम्मी ने घूट ली चाय की तो उस चाय की घूट में मीठा पहले से कम लगा। घूट पहले भी उतनी ले रही थी मम्मी, अब भी उतनी ले रही है, पर उस घूट में चीनी का अमाउंट अलग अलग था। बात नहीं आई समझ में? वही बात मैं यहां कह रहा हूं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इतनी मोलैरिटी थी, इतना बनाना था, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए वो हमने यहां से निकाला। ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगाने का तरीका आ गया। अक्षिता जी ने अभी ज्वाइन किया है। अक्षिता जी बताइए, कुछ समझ में आई या नहीं आई बात? चलिए अब यहां पे इस न्यूमेरिकल को देखिए। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन बन गया आज, और आपका भी दिन बन गया अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो। अगले 1 घंटे में हमें से अगर ढंग से ये एक न्यूमेरिकल हो जाए तो भी बात बन जाएगी। मैं आप सभी बच्चों से बता दूं, जो आज हम पढ़ेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास छोड़ दो। प्लीज, अब जो दिक्कत आएगी आप रिपीट करने के लिए कह सकते हो, राइट? क्लास छोड़िए मत, देखिए। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये वैसा ही है। हमें M2 V2 गिवन है, हमें ये पता है हमें किस मोलैरिटी का कितने लीटर सॉल्यूशन बनाना है, राइट? हमें इसका वॉल्यूम पूछा है, मतलब M1 V1 इक्वल टू M2 V2 में से V1 का वॉल्यूम पूछा है कि इसको कितने ml ले और कितना उसमें पानी डाल दें कि इसकी मोलैरिटी 0.5 हो जाए और ये 5 लीटर हो जाए। समस्या क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इस न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम क्या है? फिर इस न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या है? मुझे M2 V2 पता है, मुझे मोलैरिटी पता है बाद वाले सॉल्यूशन की। हां बोलो। शाबाश गुड़िया, V1 तो हमें निकालना है, वो तो क्वेश्चन ही है हमारा। शाबाश। और हमारे पास M1 भी नहीं है, राइट? बिल्कुल सही गुड़िया, जिसने भी ये बात बोली है। ओके, हमारे पास M1 नहीं है, हमारे पास ये है बच्चों कि वो 98% है, पर 98% के होने से मोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये हमें पता करना है। और अगर हमें ये पता लग गया कि मोलैरिटी कितनी है इसकी, फिर हम M1 V1 इक्वल टू M2 से V1 निकाल लेंगे। तो हमारा काम क्या है? हमारे आज के दिन का काम है कि इस 98% H2SO4 की मोलैरिटी बताना। आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको बड़ी जल्दी बात समझ में आएगी, राइट? बस थोड़ा सा संयम और ध्यान दे, संयम बनाए रखे और थोड़ा सा ध्यान दे। सुनिए बच्चों, मैं एक बात बोलता हूं बार बार, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स में और भी न्यूमेरिकल्स में हमें न्यूमेरिकल के साथ बहना सीखना पड़ेगा। फ्लो विद न्यूमेरिकल के साथ बहते चलिए। ये बात सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा लागू होती है। सर कहना क्या चाहते हो? लेट मी फिनिश। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे 98% W/W हमें दिया है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 98% W/W। इसका मतलब क्या होता है? कोई ये बताए पहले तो, 98% W/W का क्या मतलब होता है? धन्यवाद बच्चों, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको 100 ग्राम ले आता हूं घर पे, तो उसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। 2 ग्राम कुछ और है, पता नहीं क्या है, पर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट? अब सुनिए न्यूमेरिकल के साथ बहने का क्या मतलब है। अगर ये 100 ग्राम है तो ये 98 ग्राम है। इस अगर को हटा दो, हम कहेंगे लेट, मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास MASS लिखा है, ऑफ सॉल्यूशन। मान लिया सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, मान लिया। और जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो मैं W लिख रहा हूं, W मतलब वेट। H2SO4 कितने ग्राम है बताइए? 98 ग्राम, 98 ग्राम, ठीक है? मुझे मोलैरिटी निकालनी है, अब आपके दिमाग की परीक्षा है। मुझे चाहिए WB, फॉर्मूला है WB/MB गुणा 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000,
राइट ओके। जो बच्चा इरिटेट हो रहा है न्यूमेरिकल से, उन्हें मैं बता दूं, आपकी और आपकी कामयाबी के बीच का रास्ता ये न्यूमेरिकल से होकर गुजरता है। आप कितने कामयाब हो साइंस लेकर, किस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे 12वीं के पास आउट होने के बाद, आईआईटी जाओगे या रेवाड़ी के किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, उसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि आपने न्यूमेरिकल कितने किए हैं, न्यूमेरिकल कितने किए हैं, बस इतना डिफरेंस है इसका। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB। अगर कोई बच्चा दुखी हो रहा है न्यूमेरिकल से तो उसे तपस्या करनी पड़ेगी, इस दुख को झेलना पड़ेगा। WB/MB × 1/V × 1000। WB कितना है जल्दी बताओ। 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास, WB 98 ग्राम, शाबाश। मोलिकुलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? शाबाश। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, राइट नहीं पता। हमें डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, हमें मास पता है सॉल्यूशन का, पर हमें वॉल्यूम नहीं पता। कोई बात नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी हमें गिवन है ना, तो M/V हमें 1.84 गिवन है। वॉल्यूम कितना है निकालना है, मास कितना है 100 ग्राम। ध्यान से देखना बच्चों, 100 ग्राम, M की जगह मैं 100 लिख रहा हूं, V की जगह V रहने दे रहा हूं, 1.84। यहां से V की वैल्यू आ गई, यहां से V की वैल्यू आ गई, V इक्वल टू इसको इस साइड लेके गए 1.84 को नीचे, 100/1.84 mm। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, ये किसकी डेंसिटी है? सर ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ये किसका मास है? सर ये सॉल्यूशन का मास है। सर ये सॉल्यूशन का मास है। ये किसकी डेंसिटी है? ये किसकी डेंसिटी है? बच्चों आवाज आ रही है? या आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम कर गया था। हाँ जी मैं दोबारा से एक बात रिपीट करता हूं। ओके आई एम सॉरी, ये टेक्निकली झेलना पड़ेगा हमें। मास ओवर वॉल्यूम, हमें डेंसिटी गिवन है। मास किसका है? मास किसका है? सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम किसका है? हाँ जी संजना, वीडियो नहीं आ रही। ओके या अब यहां देखिए, मास किसका है? सॉल्यूशन का। 100 ग्राम आपने सॉल्यूशन माना है, वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का ही आएगा। डेंसिटी किसकी थी? सॉल्यूशन की। मास सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो जो आपने वॉल्यूम निकाला वो किसका? वो भी तो सॉल्यूशन का ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? या तो मेरे पास वॉल्यूम आया है, उस वॉल्यूम को मैंने यहां रख दिया, ये आ गया 100/1.84। 1.84, ये 1.84 ऊपर चला गया तो ये बन गया 1.84/100 × 1000। बोलो ये मोलैरिटी आई या नहीं आई समझ में? नहीं आई जी, नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई। मैं दोबारा बता रहा हूं, इसे कनेक्शन भी टूट गया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। सुनिए जी, दोबारा बता रहा हूं। सर हमने कल M1V1 = M2V2 सीखा था, ठीक है। ये सॉल्यूशन M1V1 = M2V2 से सोल्व हो जाएगा। हमें सर M2 पता है, V2 पता है, V1 निकालना है। इसका कितना वॉल्यूम चाहिए इसके 5 लीटर बनाने में, ये हमें निकालना है। पर इसके लिए सर जरूरी है कि हमें M1 पता हो। तो आज हम ये सीख रहे हैं बच्चों कि जब आपको परसेंटेज गिवन होगी, ये दिया होगा कि ये इतने परसेंट है, तो इतने परसेंट से आप मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हो, हम ये सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, दीक्षांत, हम क्या सीख रहे हैं कि जब हमारे पास परसेंट गिवन हो, परसेंट, इतने परसेंट है सॉल्यूशन, तो इतने परसेंट से हम डेंसिटी भी गिवन होगी, मास मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ये सीख रहे हैं। मैं एक बार रिपीट करूं, पूछना चाहूंगा आपसे, कोई भी एक बच्चा बताए, कोई भी मत में। गौरव सिद्धू, बोलो गौरव सिद्धू। हाँ,
क्या इस न्यूमेरिकल में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? गौरव, मेन हम ये सीख रहे हैं। तनु यादव, कुछ बोलना चाहोगे गुड़िया? और डेंसिटी जबकि हमें दी हुई है, ठीक है जी, डेंसिटी हमें दी हुई है। मैं एक बार गौरव से दोबारा पूछूंगा, गौरव अब बताओ हमें क्या निकालना है? शाबाश बच्चों, मोलैरिटी क्या होगी हम ये सीख रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये सीख रहे हैं अक्षिता कि जब परसेंटेज हमें गिवन हो तो उस गिवन परसेंट से हम मोलैरिटी कैसे निकालें। एक बच्चा हाथ उठा के पूछता है क्लास में, सर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। हर्षित, कुछ बोलना चाहते हो? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ताकि हमें यह पता लग जाए कि m1 कितना है, फिर हम m1v1 = m2v2 का फॉर्मूला लगा सके। ठीक है जी। अब जो दिया है हम उसके साथ बहेंगे, जो दिया है हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। दिया क्या है? दिया है 98% W/W सल्फ्यूरिक एसिड। W/W का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने इस अगर को ट्रायंगल क्या कह रहे हो, हमें इस अगर को हटाकर मान लेना है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। हमने मान लिया सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो H2SO4 का वेट कितना होगा? तो H2SO4 का वेट होगा 98 ग्राम, राइट। डेंसिटी हमें गिवन है 1.84। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने सारी वैल्यू इसमें रख दी। मास कितना है? 100, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो 1.84 इज इक्वल टू मास अपॉन वी। मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन का। यहां से वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन 1.84 ml, राइट। अक्षिता जी, मुझे ये बताइए, ये जो वॉल्यूम आया है ये किसका वॉल्यूम है? अक्षिता, ये किसका वॉल्यूम है? ओके, कोई और बच्चा बताए, ये किसका वॉल्यूम है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, राइट। सर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मुझे कैसे पता? क्योंकि हाँ बोलो, कैसे पता ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? बोलिए। डेंसिटी सॉल्यूशन की है, मास सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया, और वॉल्यूम ही मुझे चाहिए था मोलैरिटी निकालने के लिए। अब मैं इसको हटाता हूं, सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB, जो कि 98 है, मोलिकुलर मास जो कि 98 होता है। वॉल्यूम है 100/1.84, तो 100 अपॉन 1.84 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000, सॉरी। ये मेरे पास m1 आ गया। प्यारे बच्चों, आपने पिछले 10-15 मिनट में यह सीखा कि अगर परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकाली जाए। ये जो आप सीख रहे हो ये 12th में एग्जैक्टली सेम है। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, 12th के बोर्ड में। तो आप एडवांस चल रहे हो, बस न्यूमेरिकल इसी साल तैयार कर लो, अगले साल कम दिक्कत आएगी। और कंपटीशन का तो कहना ही क्या है, वो तो क्रैक होकर ही रहेगा। अब मैं m1v1 इक्वल टू m2v2 लगाऊंगा। m1 कितना है, मैं पूरी की पूरी वैल्यू यहां रख लेता हूं। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 0, तो ये हो गया 18.4। ये मोलैरिटी है। इसका कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये मुझे निकालना है। m2 कितना है? 0.5। 5 लीटर बनाना है, 5 लीटर, राइट। तो यहां से v इक्वल टू 0.5 इंटू 5 अपॉन 18.4, इतने ml मुझे ये चाहिएगा, राइट। इतने ml लेकर मैं इसमें पानी डाल दूंगा। मैं इसमें कितना पानी डालूंगा? 5 लीटर से कम या 5 लीटर से ज्यादा? सॉरी, और ये लीटर में आएगा आंसर, अभी बताऊंगा मैं इसे। पहले मुझे ये बताओ, इतने लीटर लेकर मैं ऊपर से पानी डाल दूंगा। पानी कितना डालूंगा? 5 लीटर से कम या 5 लीटर से ज्यादा? कम।
5 लीटर से कम, क्योंकि इतने लीटर तो ये हो जाएगा, जितना बचेगा उतना, मतलब किससे कितना बचेगा, 5 लीटर से जितना कम बचेगा उतना मैं पानी डाल दूंगा और टोटल वो 5 लीटर बन जाएगा, राइट। और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 0.5 मोलर। दोबारा एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये ml नहीं लीटर है। सर लीटर क्यों है? क्योंकि ये 5 लीटर था, आपने m1v1 इक्वल टू m2v2, v2 को लीटर लिया है, तो जो आंसर आएगा वो भी लीटर में ही आएगा। तो इतने लीटर ये, बाकी बचा पानी, डाल दो, बना दो सॉल्यूशन, इतने से इतने मोलर ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ बैठो जल्दी बोलो। ठीक ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक। हाँ जी 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 साहब, वो समझ में आया या नहीं आया बच्चों? स्कूल से फोन था, सॉरी, समझ में आया नहीं आया? और दोबारा बताना है। गुड़िया थैंक यू। कोई बच्चा एक अगर समझने की कोशिश कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो हम रिपीट करने को तैयार हैं, राइट। आप थोड़ा संयम और थोड़ा सा डाटा अपने फोन में रखें, हम रिपीट करने को तैयार हैं बच्चों। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो अगला न्यूमेरिकल अब आपके नाम, अगला न्यूमेरिकल अब आपको करना है, राइट। अगला न्यूमेरिकल अब आपको करना है, अभी आंसर देना है, आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो 250 ml है, 250 मिलीलीटर है, 250 ml है, और इसमें 0.5 मोलर NaCl है, NaCl है। तो बताओ इसमें NaCl कितने ग्राम है? W लिख रहा हूं, W के छोटे से में NaCl, ओके। और ये कितने ग्राम है और इसकी मोलैरिटी क्या है? NaCl, सॉरी मोलैरिटी तो गिवन है, मोल क्या है? N, नंबर ऑफ मोल्स बताओ इस सॉल्यूशन में कितने हैं और कितने ग्राम NaCl है, ये बताइए। ये सवाल है आपके लिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है रमन? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके गौरव, अजय गुप्ता, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ओके, WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट, MB मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है ये? किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। हाँ, कोई बच्चा ये कहता है सर ये बार बार क्यों पूछते हो, ऑब्वियसली वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही होगा। नहीं, सोलवेंट का भी तो कह सकते हो आप। तो मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि यहां पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास आप जो चाय बनी आपके घर में उसकी मोलैरिटी क्या है, तो आप ये नहीं लोगे कि वो दूध कितना हमने ऐड किया, नहीं, आप ये देखोगे टोटल जो लास्ट में चाय बनी, जितना दूध डाला था, थोड़ा पानी भी डाला था, अदरक भी डाली थी, तो लास्ट में जो चाय बनी उसका वॉल्यूम है ये। दूध का जितना लिया उसमें उसका वॉल्यूम नहीं है, राइट। जो टोटल चाय बनी उसका वॉल्यूम है ये इन 2000, अगर ये ml में है तो। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। मोलैरिटी गिवन है 0.5, मैं 0.5 लिख देता हूं। WB हमें निकालना है। MB, NaCl का MB कितना होता है मोलिकुलर मास? अजय गुप्ता 58.5। संजना जी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, 58.5, राइट। अंकुर जी वॉल्यूम बताइए सॉल्यूशन का कितना है?